शं मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमो नमः। नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। हम यह जो प्रकरण कर रही है, यह प्रकरण ब्रह्मचर्य पूर्वक परमात्मा की सिद्धि के संदर्भ में वर्णित है। साधक किस प्रकार ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की शक्तियों में परमात्मा का दर्शन करे। यहाँ आदित्य का ग्रहण किया गया है। आदित्य की पृथक पृथक जो रश्मियां हैं, प्रत्येक दिशा से आती हुई रश्मियां हैं, उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की संकल्पना और उस रस का निचोड़ना, उसका अध्ययन, उस सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद इत्यादि जो ज्ञान के सागर हैं, उन्हें पुष्प मानना और उससे रस का संचयन, ये कहीं न कहीं इसमें जो ज्ञान का अथाह भंडार है, उसका साधक अध्ययन, स्वाध्याय इस प्रकार करे कि वो उसको शहद की भांति जो उसका रस है उसको निचोड़ ले। इसकी चर्चा है। कल की कक्षा में हमने इसको देखा कि वो जो अमृत है, जो चारों दिशाओं में जिसे अलग अलग अभिव्यक्त किया गया, साथ में ऊपर की दिशा में भी जिसको अभिव्यक्त किया गया, तो वह जो ज्ञान का अमृत है, उसमें जो प्रथम अमृत है, उसकी चर्चा हमने कल की कक्षा में यहाँ पर की थी। ये जो प्रथम अमृत है, उसको वसु नामक ब्रह्मचारी ग्रहण करते हैं। साधक की स्थिति का वर्णन ब्रह्मचारी की अवस्था के साथ किया गया है। यहाँ वसु, रुद्र, आदित्य
मरुत और साध्य इस प्रकार साधक की अवस्था वर्णित की गई है कि प्रत्येक अवस्था में एक सोपान से दूसरे सोपान की ओर गमन साधक किस प्रकार करे। तो जो प्रथम अवस्था है वसु नामक ब्रह्मचारी की, वह वसु नामक ब्रह्मचारी अग्निमुख होता हुआ अर्थात अग्नि को सिद्ध करता हुआ उस अमृत को प्राप्त करता है। और उस अमृत को प्राप्त करके द्वितीय सोपान की ओर बढ़ जाता है। द्वितीय सोपान यहाँ पर जो कहा गया था वो रुद्र का कहा गया था। रुद्र नामक जो ब्रह्मचारी है वह इंद्रमुख से अर्थात प्रथम स्थिति को साधने के पश्चात, प्रथम साधना बाह्य साधना 24 वर्ष का जो ब्रह्मचारी है, साधक की जो प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था रुद्र नामक ब्रह्मचारी की विषय में कही गई, जो 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण करके इंद्रमुख से इंद्र रूप होता हुआ अर्थात अपनी आत्मा को प्रकाशित करता हुआ रुद्र नामक ब्रह्मचारी उस अमृत को जो पहले स्पष्ट किया गया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि के माध्यम से, उस अमृत को वह प्राप्त करता है, उससे तृप्त होता है। अब इसमें आगे कह रहे हैं जो हमें आज करना है, आज की कक्षा की भूमिका यहाँ से आरंभ होती है। तो जो इसमें जो 5 स्तर उपासक के जो स्वीकार किए गए हैं उसमें वसु, रुद्र, आदित्य का यह जो स्तर आज हम प्रारंभ कर रहे हैं वो तीसरा स्तर है, ठीक है। और इसके बाद मरुत और फिर साध्य। किस प्रकार साधक ब्रह्मांड की शक्तियों में, पिंड की शक्तियों में परमात्मा को सिद्ध करता हुआ अंतिम उस स्थिति पर पहुंच जाए, ये आगे इसमें स्पष्टता करेंगे, वहां स्पष्ट होगा। तो उसको आइए उच्चारण के साथ आज की कक्षा का आरंभ कर ले और इसको स्पष्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तृतीय प्रपाठक 8वां खंड। आदित्य तक हमने कर लिया था शायद, या आदित्य का करना है, कैसा है? आदित्य से ही करना है महोदय, रुद्र तक का हो गया। ठीक है, तो तृतीय प्रपाठक का 8वां खंड।
देख लेंगे। उच्चारण कर लें कोई भी साथी जिनको रुचि हो वो कर लें। मैं करूं कि महोदय? कर लें। वो गला थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। 8वां खंड। अथ तृतीयमृतं तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ते तद्देवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। त एतदेव रूपमभिसंविशन्ते तस्मात् रूपाद्युदन्ति। स य एतदेवामृतं वेदादित्यानामेवैको भूत्वा वरुणेनैव मुखेनेतद्देवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति। स एतदेव रूपमभि संविशन्ते तस्मात् रूपाद्युदेति। स यावद् आदित्यो दक्षिणतः उदेतोरुत्तरतोस्तमेत दिस्तावपश्चादुदेत पुरस्तादस्तमेत दित्यानामेव तावदाधिपत्य स्वराज्यं परियेत। चतुर्थामृत। अथ यत् तृतीयम् अमृतं तद आदित्याः उपजीवन्ति। जो आदित्य नामक ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य धारण करके ब्रह्म में लीन ब्रह्म को साधने का प्रयास किया है। ब्रह्मचारी ब्रह्मणि विचरति, ब्रह्म को पढ़ता है, ब्रह्म अधीते वेदवा, उसको जानता है, उसमें विचरण करता है, वो ब्रह्मचारी कहलाता है। तो जिसने 48 वर्ष पर्यंत ब्रह्म में विचरण करने हेतु ब्रह्मचर्य धारण किया है, वह अमृतों में जो तीसरा अमृत पहले कह आए हैं, उसको आदित्य नामक ब्रह्मचारी वरुणेन मुखेन उपजीवन्ति। वो वरणीय परमात्मा को वरुण मुख से उपजीवन्ति सिद्ध कर लेते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति, देव न खाते हैं और न ही कुछ पीते हैं। एतत् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। जो वरुण मुख देवता हैं, वो कुछ भी न खाते हैं न पीते हैं। पुनरपि इस अमृत स्वरूप जो तीसरा अमृत कहा है, ये पहले जो हमने देखा था ना, उसको यहाँ पर आपको कोरिलेट करते रहेंगे तो स्पष्टता बनेगी। जो प्रथम सवन, माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन
की जो हमने इससे पहले जो चर्चा की थी, कल की कक्षा से पहले की जो कक्षा थी उसमें ये चर्चा आई थी, जहां पर तृतीय सवन में, ये देखिए, पुरा तृतीय सवनस्य उपाकरणात् जघनेन आहवनीयस्य उदङ्मुख उपविश्य सः आदित्यः सः वैश्वदेवं साम अभिगायति। वैश्वदेव नामक साम का गायन करता है। अभी ऋग्वेद यजुर्वेद के बाद वो सामवेद उपासना की तीसरे स्तर में अर्थात तीसरे अमृत को सिद्ध कर रहा है। विश्वदेव, यहाँ भी कहा था कि विश्व देव देवता जो हैं वो द्युलोक का द्वार खोल देवे, पश्चिमत्वा वयम साम्राज्याय, ऐसा करके यहाँ पर तृतीय लोक के लिए ये चर्चा यहाँ पर आई थी। तो यह जो तीसरा अमृत है वह आदित्य नामक जो ब्रह्मचारी हैं वो उन वरुण संज्ञक देवों के अमृत को प्राप्त करता है। एतद एव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ते। वह इस अमृत को देख करके तृप्त हो जाते हैं। अब ये जो तीसरा स्तर है इसमें भी पहले वाला इसको लगा लेंगे। हमने वहां पर सूर्य के भी 3 रूप जो देखे पहले, जो उदित होता हुआ प्रातः सवन में जो रक्त वर्णीय है, माध्यम सवन में श्वेत वर्णीय है, और उसके बाद कहा था कि जो तीसरा जो उसका रूप है वो कृष्ण रूप है, अर्थात सूर्य का जो आंतरिक भाग है वो कृष्ण रूप है कहा गया था। उसको वरुणमुख से आदित्य नामक जो ब्रह्मचारी हैं, वो आदित्य देव हैं, वो पान करते हैं, उसके उस स्वरूप को ग्रहण करते हैं। पान करना मीन्स उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो आदित्य नामक जो ब्रह्मचारी हैं, त एतत् एव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति, इस रूप से ही वे उस अमृत को प्राप्त करते हैं और इससे वो ऊपर की ओर उद्यन्ति जाते हैं। सह यह एतद् एव अमृतम वेदा वेदात् आदित्यानाम् एव एकः भूत्वा वरुणेनैव मुखेन एतद् एव अमृतम् दृष्ट्वा तृप्यति। सः एतद् एव रूपम् अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उदेतु। हाँ, आगे इसी में है, सह यावत् आदित्यः दक्षिणतः उदेतः उत्तरतः अस्तम एताः द्विस्तावत् पश्चात् उदेताः पुरस्तात् अस्तमेता आदित्यानामेव तावत् आधिपत्यं स्वराज्यं पर्येता। इसमें कहा कि वो जो आदित्य नामक ब्रह्मचारी हैं वो पहले से दुगने काल तक, जितना सूर्य पूर्व से उदित हुआ, दक्षिण पश्चिम में अस्त हुआ, और वसु नामक ब्रह्मचारी ने जितना तपस्या से साधा, तो फिर उसके बाद रुद्र उसका दुगना हुआ, उसके उस साधना से उसने उसकी सिद्धि की। अब उसके बाद यहाँ पर रुद्र के बाद आदित्य के लिए जब कह रहे हैं तो यावत आदित्य दक्षिणतः उदिता, दक्षिण दिशा की किरणों से, रश्मियों से, दक्षिण से जो उदित होगा, आदित्य जो उदित होगा, अर्थात जो दक्षिण दिशा को आदित्य नामक ब्रह्मचारी जब साधता है
उत्तरतः अस्तम इतः, उत्तर की ओर अस्त होता है। द्विहि तावत, वो उतने, उसके दुगने काल तक। तावत आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येताः, वो उसके दुगने काल तक, जो पूर्व से पश्चिम में अस्त होने की जो व्यवस्था में जितना समय लगा, उससे अधिक दुगना जो समय है, वह आदित्य नामक जो ब्रह्मचारी है उतने समय तक स्वराज्य भोगता है। और स्वराज्य कहाँ भोगता है ये स्पष्ट नहीं किया। इस लोक में भोगता है संभवतः, वो इस लोक की ही यहाँ तक चर्चा है, क्योंकि इसके आगे जब हम देखेंगे जो सात्य नामक ब्रह्मचारी है, वो कहा वो न अस्त होता है न उदय होता है, अर्थात वो न जन्म के बंधन में आता है न मृत्यु के बंधन में आता है। ऐसी चर्चा आगे करेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है ये जो सुख है जिनकी चर्चा हम उपनिषद में अन्यत्र पितृयान और चंद्रयान मार्ग की चर्चा से करते हैं कि वो वहां उतने समय तक रहता है उस लोक में और उस सुख को भोगता है। ऐसी चर्चा हमने इसमें पहले शायद की थी या आगे करेंगे, स्मरण हो तो। पितृयान और चंद्रयान की हमने गतियों की चर्चा की थी कि वो पितृलोक के सुख का उतने समय पर्यंत आस्वादन करता है, उसके सुखों को भोगता है। तो संभवतः ये जो चर्चा है वह इसी प्रकार, इसी संदर्भ को यहाँ पर परिलक्षित कर रही है कि वह जो आदित्य नामक जो साधक है, वह आदित्य नामक जो साधक है, वह उसके दुगने समय पर्यंत उस सुख का स्वराज्यम पर्येताः माने आधिपत्य होना सब ओर से, वह उतने उस लोक के सुखों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, स्पष्ट है इतना? तो फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसकी जो स्पष्टता बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा सा कठिन है, परंतु इसी प्रकार हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ जी। आगे का करें महोदय? इतने में स्पष्टता हो रही है क्या? मैम कोशिश कर रहे हैं हम। ये जो दिशाओं वाला जो आ रहा है ना, कहाँ से उदित हो रहा है, यहाँ से अस्त हो रहा है, ये अभी हम क्योंकि सामान्य तरीके से केवल पूरा पश्चिम ही जानते हैं ना, इसलिए उस तरह से नहीं समझ रहे हैं कि उत्तर में से उदित हुआ दक्षिण में, या दक्षिण से उसमें ना पश्चिम से उदय हुआ। ये थोड़ी बात समझने में देर लगेगी अभी, बस इतना है। और वैसे ये शब्दों से जो आप समझा रहे हैं ये ठीक, अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो उदय होने वाली बात जो है ना आदित्य की, वो थोड़ी कम स्पष्ट हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और ये दिशाएं जो है, दिशाओं का भी एक सापेक्ष की जो बात चल रही है, दिशाएं किसके सापेक्ष कही जा रही हैं, ये भी एक वस्तुतः विचारणीय बिंदु है कि जो पृथ्वी लोक है उसके सापेक्ष से दिशाएं हैं। यहाँ पर ऊपर की दिशा तक की चर्चा कर रहे थे, पिछले प्रकरण में जो चर्चा की थी कि ऊपर से आने वाली किरण। तो दिशाओं का जो ये सापेक्षता वर्णित की जा रही है वो भी
संभवतः पृथ्वी लोक के संदर्भ में ही कही जा रही है। ठीक है, इससे आगे का कर लेते हैं, देखते हैं संभवतः इसी उपनिषद में इस संदर्भ में कुछ स्पष्ट आगे बन सकेगा। कमलेश महोदय आगे। हाँ जी। नवाखंड। अथ चतुर्थमृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति देवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति त एतदेव रूपमभिशंविशन्ते तस्मात् रूपादुद्यन्ति स एतदेवं मृतं वेद मर्तामेवैको भूत्वा सोमेनैव मुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिशंविशन्ते तस्मात् रूपादुदेति स यावदादित्यः पश्चादुदेता पुरस्तादस्तमेता दिष्टावदुत्तरत उदेता दक्षिणतो अस्तमेता मर्तामेव तावदाधिपत्यं स्वराज्यं परियेता। जी महोदय, और पढ़ना है क्या? हाँ, ये 10वां भी कर लें क्या? 10वां भी कर लें। हाँ जी, 10वां खंड। अथ यद पंचममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै दैवा अश्नन्ति न पिबन्ति तद्देवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति त एतदेव रूपमभिशंविशन्ति तस्मात् रूपादुद्यन्ति स य एतदेवमृतं वेद साध्यानामेवेको भूत्वा ब्रह्मणेव मुखेनेतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपमभिशंविशन्ति तस्मात् रूपादुदेति स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोस्तमेता दिस्तावऊर्ध्वमुदेतार वागस्तमेता साध्यानामेव तावदादित्यं स्वराज्यं परियेता। ठीक है। नहीं, अथ यत् चतुर्थं तन्मरुतः उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। कहा जो चतुर्थ अमृत है वह तत्मरुतः उपजीवन्ति, वो मरुतों में निवास करता है और उससे उपजीवन्ति माने वह उससे उपयोगी होता है। मरुत से जीवनी शक्ति प्राप्त करता है। सोमेन मुखेन, सोम मुख से। न वै देवाः अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। यहाँ पे जो ये जो शब्द आ रहे हैं इंद्र, मरुत या कहे अग्नि ना, अग्नि, वरुण और ये जो अभी सोम, ये कौन सी शक्तियां यहाँ पर कही जा रही हैं वो थोड़ा सा स्पष्ट है। उतनी स्पष्टता इसमें बन नहीं पा रही है कि ये कौन से मुख है। अग्नि यश की बात है, अग्नि से यश कहा जा रहा है, अथवा
अग्नि यहाँ पर भौतिक अग्नि का प्रतीक है ना। इसी प्रकार आदित्य का हम देख रहे हैं ना, तो उसमें रुद्र का आधिपत्य देखा ना। इसी प्रकार आदित्य का देखा, तो इंद्र क्या है वहां पर, अथवा वरुण क्या है। ये जो शक्तियां हैं, ब्रह्मांड की किन शक्तियों के विषय में यहाँ पर चर्चा है, ये थोड़ा सा ये प्रकरण अस्पष्ट हो रहा है। इन्हें आप अलग से या तो नोट भी कर लें, या इस संदर्भ में कुछ स्पष्टता बनती है तो इसे हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि सोम मुख से जो चतुर्थ अमृत है, उसमें जो मरुत नामक साधक है, ब्रह्मचारी है, वो सोम मुख से उपजीवंती उसको प्राप्त करते हैं। न वै देवाः अश्नन्ति, देव न खाते हैं न पीते हैं, एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। इस अमृत को, जो चौथा अमृत है, उसको देख करके ही वे तृप्त होते हैं। तो मरुत नामक जो सोम नामक देवता है, वे कौन से हैं, ये द्रष्टव्य है, अन्वेष्टव्य है। त एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति। वे जो मरुत हैं वो इस रूप से ही अभिसंविशन्ति प्रकट होते हैं, व्याप्त होते हैं, एतस्मात् रूपात् उद्यन्ति, और इस मरुत रूप से ही ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। जो आदित्य रूप से मरुत रूपों की ओर आए, अब मरुत से भी आगे की स्थिति जो साध्य है साधक की, जिसमें वह परब्रह्म की सिद्धि करता है, उसके संदर्भ में यह कहा गया है। तो ये पूरा प्रकरण एक रहस्य की स्थिति को, साधक की अवस्थाओं के विषय में प्रकाश डाल रहा है, जहाँ थोड़ी सी अस्पष्टता है। इसे समय के साथ, अथवा कहते हैं ना, कई बार कुछ रहस्य स्पष्ट नहीं होते, तो उनके संदर्भ में हम क्या कहते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो श्लोक है, आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादम आयाति पादम स ब्रह्मचारी भी। तो जो काल से, एक काल खंड में भी कुछ चीजें हमें समय के साथ सिद्ध होती हैं, तो स्पष्ट होती हैं, प्रकट होती हैं। तो ऐसा मान करके हम इसकी जो प्राथमिक एक अध्ययन है, एक संस्कार है, वो हमने अभी अपने मस्तिष्क में बनाया है, और इसको हम नोट भी कर सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं कि इनको हमें स्पष्टता करनी है, और किसके साथ हम कब कैसे इसको स्पष्ट कर सकेंगे, वो समय के साथ ही विदित होगा। तो स य एतत् एव अमृतम वेद, वह जो इस मरुत नामक अमृत को जानता है, मरुताम एव एकः, वो मरुत जो गण है, देवता है, उनमें ही एक होकर के, माने तन्मय वो भी हो जाता है। जो मरुत नामक देवता हैं, उनमें ही एक होकर के सोमेनैव मुखेन, सोम मुख से इस अमृत को देख करके तृप्त होता है। तो उसका सोम मुख क्या है, यह अन्वेष्टव्य है। सह एतद एव रूपम अभिसंविशन्ति, वो इस रूप में ही प्रविष्ट हो जाता है। तस्मात् रूपात् उदेति, अब वह इस जो मरुत रूप है उससे ऊपर की ओर उठ जाता है। वह सोम मुख से इस मरुत के लोकों को भी प्राप्त कर लेता है, मरुत के जो लोक हैं उनको भी सिद्ध कर लेता है। कहने का जो भाव है वो यही है कि वह मरुत के लोगों को सिद्ध करके मरुत उन मरुतों में से एक हो जाता है। माने मरुत की लोक के जो ऐश्वर्य है, दिव्यता है, उसको वो सिद्ध कर लेता है, तन्मय हो जाता है, उस लोक वाला हो जाता है, और उससे ऊपर उठ जाता है ना। अभिसंविशन्ति, उस रूप वाला होकर के वह तस्मात् एतस्मात् रूपात् उदेति, उससे ऊपर उठ जाता है। ठीक है, आगे कहा, सह यावत् आदित्य पश्चात उदेता पुरस्तात् अस्तमेता, वह जो आदित्य है वो पश्चिम से उदित होकर के पूर्व में अस्त होता है,
उतना जो समय लगता है, विस्तावत उत्तरतः उदेता दक्षिणतः अस्तमेता, ये दिशाओं को जो कि बारंबार आवृत्ति यहाँ पर जो हो रही है इस प्रकार कि कभी वो पूर्व से उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है, दक्षिण से उदित होता है, उत्तर में अस्त होता है, उत्तर से अब यहाँ पर पश्चिम से उदित हो रहा है, पूर्व में अस्त हो रहा है, उत्तर से उदित होता है तो उसके दुगुना काल उत्तर से उदित होने में और दक्षिण से अस्त होने में लगता है। मरुतामेव तावत आधिपत्यम स्वराज्यम परिगीता है, वो मरुत लोगों का जो आधिपत्य है उसको सिद्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ ये भी दिशाओं का जो संक्रमण जो करा रहे हैं, वो पृथ्वी लोक से ऊपर किन किन लोकों तक पहुंचा और वहां पर उत्तर से या दक्षिण से सूर्य उदय की जो चर्चा है, ये वस्तुतः एक बहुत बड़े रहस्य की ओर इंगित कर रहा है, जिसमें विचार करने का ये विषय है। क्योंकि दिशाओं को किसके सापेक्ष में देख रहे हैं? सूर्य के सापेक्ष में देख रहे हैं, आदित्य के सापेक्ष में देख रहे हैं। दिशाएं अंतरिक्ष में क्या किस प्रकार पूर्व पश्चिम वहां बन रहा है, या उससे ऊपर के जो लोक हैं वहां दिशाओं का किसके सापेक्ष में बन रही है? भाई पृथ्वी में किरणें जब आई तो हमने कहा इस ओर से सूर्य की किरणें आई तो ये पूर्व दिशा है, ऐसा हम कहते हैं। शास्त्र उत्तर से भी किरणों की बात कर रहा है, दक्षिण से भी किरणों की बात कर रहा है, उत्तर में भी अस्त होने की बात करता है, दक्षिण में भी अस्त होने की बात करता है। तो ये जो लोक हैं क्रमशः ऊपर और ऊपर, ये अत्यंत रहस्य, किसी बड़े रहस्य की ओर, साधना की किसी उच्चतम स्थिति की ओर इंगित कर रहे हैं। इसके लिए हमें शास्त्रों का गहन अध्ययन, उसके मर्म तक पहुंचना होगा, तभी हम यह जो जिस रहस्य की ओर यहाँ पर इशारा किया जा रहा है उसे हम समझ पाएंगे, अन्यथा इसको समझना अत्यंत कठिन है। अथ यत् पंचमम अमृतम तत्साध्याः उपजीवन, जो पांचवा अमृत है, 5 श्रेणियों में विभाजन किया है अमृतों का। तो जो पांचवा अमृत है, प्रथम इसके तृतीय खंड में, जहां से तृतीय प्रपाठक में जहां से ये प्रकरण शुरू किया था, वहां भी 5 दिशाओं की ही चर्चा की थी। ये है ना, आदित्य की देव मधु कल्पना, देव मधु जो कल्पना है ये पहले खंड से लेकर के 5वें खंड तक में हुई थी। और यहाँ भी 5 ही अमृत के प्रकार गिनाए थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अमृत ऊपर की दिशा, वहां रश्मियों से चर्चा की है। तो ये पूरा प्रकरण एक किसी महत्वपूर्ण विषय की ओर इंगित कर रहा है। देव मधु 5 दिशाओं में व्याप्त है, मैंने 5 स्थितियों में वो रखे हुए हैं, वहां से वो सिद्ध हो रहे हैं। जो साधक की स्थितियां हैं वो भी 5 यहाँ पर बताई गई हैं, वसु रुद्र आदित्य मरुत और साध्य नामक ब्रह्मचारी के रूप में। तो क्रमशः इस प्रकरण को इस रूप में समझने का प्रयास कर सकेंगे तो ये बहुत बड़ी एक रिसर्च का बिंदु है, शोध का बिंदु है, जिसे हम यहाँ इसको सिद्ध कर सकेंगे। तो क्योंकि बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि वहां देवता ना भोजन करते हैं, ना पानी लेते हैं, ग्रहण करते। देवता किस रूप में तृप्त होते हैं, तो देवों का कौन सा स्वरूप है, ये संपूर्ण प्रकरण गूढ़ विषय की ओर संकेतित होता है। जी महोदया जी, जी जी ये मनसा परिक्रमा से जोड़ा गया है। मनसा परिक्रमा में 6 है। हाँ, नहीं 6 तो हैं, लेकिन इसमें दिया है मुक्का ब्रह्मण अमृत के विषय में भी बताया उन्होंने, यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद ये इससे अमृत प्राप्त करके ब्रह्म संबंधी ये इस तरह से इसमें दिया है।
ये आपके पास पुस्तक है क्या, नारायण स्वामी जी वाली? जी जी है, मेरे पास है। हाँ। तो इसमें आप देखिएगा तो थोड़ा आप स्पष्ट कर पाएंगे। हम्म, इसमें आगे दिया है इन्होंने, इसमें 611 उस पे आगे इन्होंने जो व्याख्या की है ना, उसमें हम्म, पूरी व्याख्या की है सारे खंडों की इनमें, अच्छा तो उसमें दिया है ये 611 पेज पे अमृत इन पांचों मेरे गले के ये मारे आपकी बोला बात नहीं मुझे जाता। बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। परंतु जी जैसे मनसा हम पर, यहाँ पर मनसा परिक्रमा में देखते हैं हाँ जी, हाँ प्राचीदिक जी, अग्निमुख, ठीक है, हाँ अग्निमुख, हाँ जी, और दक्षिण में दक्षिणादिक रुद्रमुख, इंद्र, दक्षिणादिक इंद्र मुख, इंद्र, हाँ इंद्र की पश्चिम में बात कर रहे आदित्य हैं। वरुण मुख, हाँ जी पश्चिम में वरुण मुख की बात है, जी उत्तर में उदीचिदिक सोम मुख की बात है, फिर ध्रुवादिक विष्णु की बात है। तो वो प्रकरण और ये प्रकरण हम विचार कर सकते हैं तुलनात्मक में, परंतु वहां जी। भिन्न प्रकरण क्यों रहे? यहाँ मरुत सोम जो चर्चा चल रही है, कुछ मैं उसको देख लेती हूँ अभी साथ साथ, मैंने उसको भी देखा था। महोदय इसको पूरा पढ़ेंगे ना तो तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, मेरे से तो गले से बोला नहीं। मैंने उसमें इसको भी कुछ देखा था, परंतु उसमें इतनी स्पष्टता मुझे बनी नहीं। थोड़ा थोड़ा होगा, इसको उतना तो नहीं हो रहा, बिल्कुल तो गूढ़ ही है, अपन नहीं समझ सकते इसको तो बिल्कुल। क्योंकि यहाँ ब्रह्म मुख की बात है, वहाँ ध्रुवा ऊर्ध्वा, और ऊर्ध्वादिक बृहस्पति, वरुण जो विष्णु किया, फिर बृहस्पति किया, तो वो प्रकरण इससे भिन्न प्रकरण है। जी, और मोक्षत्व की स्थिति में ये न कुछ हाँ, खाता न पीता है, उसमें आ जाता है ना महोदय, जी उसमें आना चाहिए शायद। मैं इसमें पढ़ा था मैंने थोड़ा कहीं सा, न कहीं जैसे देव ग्रहण नहीं करते, तो जो ये हम मोक्षत्व की स्थिति उत्तराखंड में। में जो चर्चाएं करते हैं भाई, कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति है, मैंने सभी चीजों को यदि देखें तो कहीं ना कहीं लगता है ये अत्यंत, मुझे अभी इसमें उतनी स्पष्टता नहीं बन पाई। तो जी मैं इसको अभी ओपन एंडेड, जो हम क्वेश्चन कहते हैं कि ओपन एंडेड, अभी छोड़ दें उसको, जी जितना हमने इससे समझा इसको इतना ही अभी समझ करके इसके साथ फिर हम अन्य जो स्वाध्याय है उसके आधार पर, या जैसे मैंने कहा कि कालीन पादम आदत्ते, समय के साथ उन चीजों को हम सिद्ध कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं उसको भी देख लेती हूँ, परंतु मैं उससे थोड़ा सा अभी उतनी सहमति नहीं बना पा रही हूँ। मनसा परिक्रमा के जो मंत्र आप कह रहे हैं ना, उसकी हाँ जी, सहमति उतना मेरा अभी बन नहीं पा रहा है। अच्छा जी, मैंने तो थोड़ा देखा था थोड़ा ये, तो उसमें थोड़ा सा देख के मेरी भी इतनी समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा शायद आप इसका अध्ययन करें तो शायद आप कुछ निचोड़ निकाल पाए इसका। मैं ये देखूंगी, मैंने अभी देख तो लिया था जी महोदय, फिर भी मैं दोबारा से एक बार, ठीक है। अभी केवल अपने मस्तिष्क में विचार के लिए एक बिंदु रखें, अभी इतना करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको देखते हैं अंतिम वाला जो है, इसको थोड़ा सा कर लें या आज के लिए इतना ही छोड़ दें, जैसा आप सबका विचार हो। मैम थोड़ा और पढ़ के आते हैं हम, ये जो भी इसमें है फिर कल कर लेंगे क्योंकि समय तो हो गया ना। हाँ, समय पूर्ण हुआ, तो ये जो अंतिम वाला भी रह रहा है, साध्य, 10वां, हाँ साध्य, साध्य वाला जो साध्य साधक की जो स्थिति है, उसको हम 10वां खंड को अगली कक्षा में मंडे कर लेंगे। तो जी आज के लिए इतना ही। शांति पाठ के साथ आज की कक्षा को हम देंगे। आपका कोई विचार है तब तक उस पर आप चर्चा भी कर सकते हैं। आज का मैम वो जो दुगना दुगना करने की बात हो रही है ना, उससे दुगना समय तक वहां पर उसका राज्य रहता है या वहां वे निवास करता है, ये भी अभी थोड़े और स्पष्ट